कार्बोक्सिलिक एसिड की फ्रीक्वेंसी। सर क्वेश्चन क्या है? जी बताइए। सर कन्वर्जन का है इथेनॉल टू एसीटोन। एक मिनट। इथेनॉल टू एसीटोन मतलब ओके, प्रोपेनॉन, राइट। तो प्रोपेनॉन में सबसे पहले ये देखिए कि अपने पास कितने नंबर ऑफ कार्बन है। 3 नंबर ऑफ कार्बन है, और उसको और इथेनॉल में 2 नंबर ऑफ कार्बन है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए ना सबसे पहले आपने क्या करना है ना कि एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि CH3CH2OH। अब इसको कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में, तो ये यूज कर लेंगे हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो PCC यूज करते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। उस उसके बाद यहाँ पे ना ग्रिग्नार्ड लगा दीजिएगा। ग्रिग्नार्ड बोले तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, CH3MgBr लगा दीजिएगा। अब जैसे आप CH3MgBr लगाएंगे तो इसको थोड़ा सा मैं और एक्सपैंड करके लिखूं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये O जो है ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली। मतलब एट द एंड जो बनेगा, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या बनेगा, CH3 C, एंड यहाँ पे OMgBr, ऐसा ही बनेगा ना। यस। वेट अ मिनट, ऐसे हाँ, OMgBr, ये डबल बॉन्ड टूट गया, H तो था ही यहाँ पे, और यहाँ पे ये CH3, फिर यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो अगर डायरेक्ट मैं लिख दूं तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से ये बन जाएगा OH, और ये हो जाएगा CH3। याद आया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, याद आया। यस। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे अब हमें क्या करना है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए, या फिर ऑक्सीडाइज कर दीजिए इसको। ऑक्सीडाइज करेंगे तो यहाँ से ऑक्सीडेशन करते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3, प्रोपेनॉन। ठीक है, प्रोपेन टू ऑल आ गया। सेकेंडरी कार्बन क्या देता है, याद आया सेकेंडरी कार्बन, समझ में आया। यस सर। सर एक और क्वेश्चन था कि जो RMgX प्लस CDCl की एक रिएक्शन उसमें। एक मिनट, RMgX आगे। सर मतलब एक रिएक्शन होती है इसमें RMgX को CDCl2 बना देते R2CD बन जाता है, फिर अच्छा उसको अच्छा, RCOCl। CDCl कैडमियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं ना आप। यस सर। हाँ तो उसको R2CD बनाते हैं, उसको RCOCl से रिएक्ट कराते हैं। हाँ, डाई डाई अल्काइल कैडमियम बना के, और उसके बाद हम MgBr से रिएक्ट कराते हैं। यस सर, मतलब उसका ग्रिग्नार्ड रीजन से क्या रिएक्ट। था? उसका क्या पूछना है, रीजन। सर रीजन। एक मिनट, रीजन पूछ रहे हैं या फिर। हाँ, ये रहा आपके पास, इसी की बात कर रहे हैं ना। अब दोबारा यस सर। सवाल पूछिए अपना। यस सर, तो इसमें क्वेश्चन था कि डायरेक्ट RMgX से क्यों नहीं रिएक्ट करवा सकते? अच्छा, डायरेक्ट RMgX से क्यों नहीं रिएक्ट करा सकते। RCOCl। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। ये डाई अल्काइल यहाँ पे बोला जा रहा है RMgX से डायरेक्ट क्यों नहीं करा सकते।
अगर ये मान लीजिए अगर मैं एक सवाल देता हूँ ऐसे आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, और यहाँ पे मैंने आर एम जी एक्स दे दिया, जरा प्रोडक्ट निकाल के बताइए। तो कीटोन बनना चाहिए। सक्षम आपका क्या आ रहा है, उसके साथ क्या आ रहा है? RMGX प्लस कीटोन। ये कैसे आएगा, आर एम जी एक्स प्लस कीटोन कैसे आएगा? फिर वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उस पे तो क्लोरीन हट जाएगा, तो 2 R और C डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये इधर जाएगा, ऐसे ही कर सकते हैं ना। यस। या फिर अगर इसको नहीं करेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे तो एम जी एक्स सी एल बनेगा ना। यस। मैं इसका भी मैकेनिज्म आपको समझाता हूँ। रुक जाइए। कीटोन तो बनता है, लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों में ही क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है और यहाँ पे एक सॉल्ट बाहर निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या देता है अपने को, यहाँ पे मतलब जो इफेक्टिव देता है, जैसे यहाँ पे दे देगा आपको 2 मोल। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कीटोन यहाँ पे कितना मिल रहा है, 2 मोल मिल रहा है कि नहीं। यस। यहाँ पे जो मिलता है आपको वो ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है, अच्छा मिलता है, इस वजह से ऐसा होता है। अगर यहाँ भी देखा जाए तो ये भी तो कीटोन ही देगा ना, सी एच यस। आर सी दोनों में ही कीटोन मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 मोल मिलता है, हम ये यूज करते हैं क्योंकि 2 मोल मिलता है, बस यही रीजन है। हाँ, क्योंकि दोनों में ही कीटोन मिल रहा है। ये देख लीजिए थोड़ा सा आप। हाँ अभिनव, ये हमने क्या प्रिपेयर किया था, हमने पूरा कर लिया था ना सक्षम, ये प्रिपरेशन ऑफ लिग्ना, सॉरी, यस सर, कार्बोनिल कंपाउंड पूरा करें। कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन पूरा कर लिया था, राइट। यस सर। तो इसके प्रिपरेशन में कहाँ तक किए थे हम लोग, फ्रॉम असाइल हैलाइड अनहाइड्राइड्स, फ्रॉम ईस्टर्स, ये सब तो बहुत आसान थे। फिर ये कुछ क्वेश्चंस था। ठीक है। ठीक है, ठीक है। आज हम लोग ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फ्रॉम ईस्टर्स तक कर लिया था, चलिए। तो ये था आपका कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। टॉपिक डालिएगा। केमिकल रिएक्शंस, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस जो होता है ना, जैसे हमने अल्कोहल में पढ़ा था ना, सी ओ बॉन्ड तोड़ने में क्या केमिकल रिएक्शन लगता है, और सी ओ एच बॉन्ड तोड़ने में कितने क्या केमिकल रिएक्शन लगता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम लोग इसका भी 2 पार्ट में केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो देखिए केमिकल रिएक्शंस की जब बात होती है तो देखिए अपने पास सबसे पहले क्या आ जाता है, reactions involving cleavage of OH bond, reactions involving cleavage of OH bond। अब इसमें सबसे पहले OH बॉन्ड का ब्रेकिंग करते हैं ना, तो अपने पास जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है वो है आपका एसिडिटी, ठीक है, एसिडिटी। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, जैसे आपको पता है कि एसिड जब रिएक्ट करता है, ठीक है, मेटल से, तो क्या देगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक है।
तो उसी का मैंने 2-3 रिएक्शन लिखूंगा, उसके बाद एसिडिक कैरेक्टर हम लोग अरेंज करेंगे। 2R COOH प्लस 2Na। आई होप ये वाला प्रोडक्ट आप लोग खुद बना सकते हैं। 2R, नॉट, वी डोंट नीड 2R हेयर। RCOOH, और ये रिएक्ट कर रहा है बेस से, तो भी अपने को पता है कि एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, RC डबल बॉन्ड OH और NaHCO3। ये प्रोडक्ट आप लोग खुद से लिख सकते हैं या नहीं? सर RCOONA। पहला वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? तीनों कर लीजिए आप, मैच कर लीजिएगा फिर। दिव्यम कब आए आप दिव्यम? यस सर, मैं आ गया था। आप आई थिंक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे जो मैंने सुना था। अच्छा, मेरा ध्यान ही नहीं है आप पे। आप भी एब्सेंट थे लास्ट क्लास में? सर मैं थर्सडे को एब्सेंट था। जा दिव्यम, आप पे एक चैप्टर रह गया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इनका तो अभी हो जाएगा कंप्लीट। यस सर। सर एक डी ब्लॉक भी रह गया। हाँ, डी ब्लॉक में एफ एफ ब्लॉक का पार्ट रहा है ना, डी ब्लॉक पूरा हो यस गया। सर, हाँ यस यस। और एफ ब्लॉक में मतलब मोस्टली सिलेबस डिलीटेड है तो इट वोंट टेक टाइम, वो ऑलरेडी छोटा सा है, उसका कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, बस हो जाएगा। प्रोडक्ट बन गया अभिनव? RCONA Yes. उसके साथ सारे प्रोडक्ट बताइएगा। चलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या हो जाएगा, RCOO माइनस Na प्लस, ये तो सबका हो गया होगा, और ये 2 मोल आ जाएगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला है वो हाइड्रोजन। मेटल को एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। एसिड को बेस से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनाएगा, एसिड को बेस से अगर रिएक्ट कराते हैं हम लोग तो ये क्या दे देगा, सॉल्ट प्लस वाटर। अब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे देगा, RCOO माइनस Na प्लस, और इसके साथ तो H2O दे देगा ही, और यहाँ पे CO3 है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी देगा। इज दैट क्लियर? ये समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। चलिए स्लाइड चेंज करूं मैं। यस सर। यस सर। अब देखिए अपने पास क्या आ जाता है यहाँ पे कि आपको पता है कि जैसे एसिड को हम लोग वाटर में डालते हैं तो H प्लस रिलीज करेगा, राइट? H प्लस रिलीज करेगा तो H प्लस के फॉर्म में तो होता नहीं है, वो हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, ठीक है, और उसके साथ ये किस तरीके से हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O और O माइनस, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, खुद को स्टेबलाइज करेगा, कैसे, रेजोनेंस करके। तो यस। रेजोनेंस करके जब स्टेबलाइज करेगा तो काफी ज्यादा स्टेबल होता है इसका कॉन्जुगेट बेस, इस वजह से ये ज्यादा एसिडिक होता है, अल्कोहल से भी ज्यादा एसिडिक होता है। और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं इसका तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसे भी लिख लीजिए। कोई दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा। इक्वल टू में रेजोनेंस हाइब्रिड लिखिएगा।
डन एवरीवन? Yes, sir. डन सर। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे जैसे इसी रिएक्शन के लिए क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा था के वगैरह के बारे में, तो अगर मैं के इक्विलिब्रियम इस रिएक्शन के लिए लिखूं तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं पूरा लिख रहा हूँ, H3O पॉजिटिव इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा RCOO माइनस, प्रोडक्ट का पहले आता है अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे H2O इनटू ये क्या हो जाएगा RCOOH। अब मैं इसको क्या लिख देता हूँ के इक्विलिब्रियम इनटू H2। आपको पता है कि जो एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड होता है वो इक्वल्स टू 1 होता है, कांस्टेंट होता है बेसिकली, इक्वल्स टू 1। तो मैंने इसको क्या कर दिया कि के इक्विलिब्रियम इनटू H2O को, के इक्विलिब्रियम इनटू H2O को क्या हो जाता है यहाँ पे के हो जाता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। और ये जो के है वो किसके बराबर हो जाएगा H3O पॉजिटिव इंटू RCOO माइनस अपॉन में आ जाएगा आपका RCOOH सिंपल। अब ये जो के होता है, जितना ज्यादा वैल्यू होता है के का वैल्यू जितना ज्यादा होगा एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। अब यहाँ पे 2-3 पॉइंट और लिखना होगा आपको कि यहाँ पे एक वैल्यू आता है पीके का, पीके इज इक्वल टू जो होता है वो माइनस लॉग के होता है, माइनस लॉग के होता है अगर, और के जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके होता है। ठीक है, कभी भी पीके के ऑर्डर में दे तो एसिडिक कैरेक्टर निकालिए और उसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए तो पीके मिल जाएगा। ठीक है, अब ये एसिडिटी जो होता है आपका वो तो चीजें पता है 11th में, माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विच इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आर के। ठीक है, तो ये पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। सर ये आई और आर क्या था? आई जो है आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है, आर जो होता है आपका रेजोनेंस होता है, ओके। याद आ गया होगा। इंडक्टिव इफेक्ट, और माइनस का मतलब खींच रहा है और प्लस का मतलब दे रहा है। हो जाए तो बताइएगा। डन सर। हो गया एक सत्यम। सेकंड। डन। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए एसिडिक कैरेक्टर देखना आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है कि C डबल बॉन्ड O, O माइनस
और इस कार्बन से डिपेंड करता है आपका इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, तो अगर आपका देखिए ऑलरेडी यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसके आसपास क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप चाहिए ताकि इसको स्टेबलाइज करे इलेक्ट्रॉन खींच के। एक तो ये है इसमें स्टेबिलिटी गेन करेगा ही करेगा, और अगर आसपास में इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा, जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ही ज्यादा उसके पास एसिडिक कैरेक्टर होगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? यस सर। दिव्यम? यस सर। वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलोइंग ग्रुप्स इन एसिडिक ऑर्डर। सबसे कम हो जाता है फिनाइल का, देन आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, उसके बाद CN का, फिर NO2 का, फिर CF3। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रुप उससे अटैच्ड है ऑन द सेम पोजीशन, तो ये इसका पावर इसके पास ज्यादा होता है खींचने का। ठीक है, डन सर। डन। हो गया सबका? चलिए, क्वेश्चन एसिडिटी अमीन्स पे आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चन बेसिक कैरेक्टर पे आएगा और इसमें एसिडिक कैरेक्टर पे आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्वेश्चन लिखेगा अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सर वो पहले वाले में NF3 है। NF3, NF3। अस्सलाम वालेकुम।
हो गया अभिनव? ओके, सी बी ए होगा। दिव्यम, आपका क्या आया? सर NO2 सबसे ज्यादा होगा। कौन सा, ये वाला? यस सर। ठीक, सी सबसे ज्यादा होगा, देन सर ए, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन था। ए, देन बी। हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पे देखिए CF3 से भी ज्यादा NF3 का होता है, और NF3 यहाँ पे नजदीक है, CF3 थोड़ा दूर है। और ये क्या है, मिथाइल ग्रुप दिख रहा है कि नहीं सक्षम? यस सर। तो ये तो एक दूर है, तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, प्लस ये CH3 जो है प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ये क्या शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। जब ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा तो इसका एसिडिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा कि नहीं? यस सर। ये समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। अभिनव, एम आई ऑडिबल टू यू? यस ओके, तो इसको भी आप लोगों को एसिडिक कैरेक्टर में ही करना है, ठीक है? कुछ ऐसा दे देता हूं मैं, FCH2 COOH ClCH2 COOH, और उसके बाद मैं दे देता हूँ C6H5 COOH। उसके बाद दे देते हैं हम CH3 COOH एंड देन CH3 CH2 COOH। इसको अरेंज करना आपको एसिडिक कैरेक्टर में, बहुत आसान है। सर ये सेम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ना? हाँ सेम क्वेश्चन सेकंड पार्ट। बताइए, अभिनव, एनी आंसर? सबसे ज्यादा फर्स्ट वाला होगा। सबसे ज्यादा फर्स्ट फ्लोरीन वाला, राइट? यस तो जो आंसर होगा ना, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन लेगा, देन क्लोरीन, उसके बाद यहाँ फिनाइल आ गया, यहाँ एक मिथाइल है, यहाँ इथाइल है, तो इथाइल का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, तो द आंसर विल बी ए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे होगा। समझ में आई बात? सर फिनाइल का ज्यादा क्यों होगा? फिनाइल का ऑर्डर में भी लिखा था, मैं आपको ये सवाल देने से पहले ही मैं आपको ऑर्डर दे दिया था, ठीक है, जिससे ओके। आपको पता चल जाए कि कहाँ पे क्या क्या है, ठीक है? एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन सबका ये जो है, ठीक है? ठीक है, सबसे ज्यादा CF3 का, NF3 का होगा तो उसका सबसे ज्यादा होगा, NO2 साइनाइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड देन फिनाइल, ठीक है? यस सर।
समझ में आया? Yes. लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। तो अब देखिए अपने पास क्या है कि कभी जब आपका या तो फिनाइल ग्रुप या फिर विनाइल ग्रुप अगर डायरेक्टली अटैच्ड होता है तो वहां पे एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाता है ड्यू टू मोर स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ड्यू टू, और 1 मिनट रुक जाइएगा, इसमें लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ ग्रुप्स such as phenyl or vinyl to the carboxylic acid increases acidity of corresponding carboxylic acid। अब ये ऐसा क्यों होता है तो ध्यान दीजिएगा जरा, जैसे मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, इधर ध्यान दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा आप लोग। आपको पता है यहाँ रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस कैसा होगा, ये इधर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा। तो जब ये इधर जाएगा तो इस पे क्या आ जाएगा, CH2 प्लस आ जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड एंड देन C एंड देन O माइनस एंड देन OH। फिर से अब ये खुद को क्या करेगा, ये उठ के आएगा इधर जब ये उठ के इधर आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ होगा, C डबल बॉन्ड, वेट अ मिनट, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, और ये उठ के यहाँ आएगा। ठीक है, रुक जाइए जरा, इसमें ज्यादा कार्बन क्यों दिखने लगा मुझे। ये उठ के यहाँ आएगा तो ये उठ के यहाँ जाएगा, तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आएगा, और ये सिंगल बॉन्ड O माइनस, और ये CH2 प्लस। अब ठीक है, और ये OH, फिर से क्या होगा, ये इधर आएगा तो ये इधर जाएगा, तो रेजोनेंस की वजह से और ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो ऐसा होता है। यस। हो जाए तो बताइएगा। यस सर। डन एवरीवन? Yes. दिव्यम? Done, sir. वेरी गुड। अब देखिए अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यू। क्वेश्चन को ध्यान से देख के करिएगा आप लोग। इलेवेंथ में आप लोगों को रेजोनेंस में बताया गया है किसका प्लस आई इफेक्ट है, किसका प्लस आर इफेक्ट है, किसका माइनस आर इफेक्ट है, किसका माइनस वाई इफेक्ट है।
हो गया। सबसे ज्यादा पीके वैल्यू किसका होगा? सक्षम, ये आंसर गलत है। दिव्यम, अभिनव, आप लोग भी आंसर दीजिए। दिव्यम, अभिनव, Yes, sir. सर सी का। सी का सबसे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। जब पीके की बात करते हैं ना, तो पीके की जब बात करते हैं ना, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो पीके का वैल्यू तो हमें पता नहीं होता है, हमें एक ही चीज पता होता है कि हम इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं एसिडिक कैरेक्टर में। तो यहाँ पे देखिए, ये जो OCH3 का है ना, ये प्लस आर इफेक्ट होगा, ठीक है, प्लस आर इफेक्ट होगा। और यहाँ पे देखेंगे ये प्लस आई इफेक्ट होगा। आप ये बताइए कि रेजोनेंस डोमिनेंट करता है, डोमिनेंट है, या फिर आयो इंडक्टिव इफेक्ट? विच वन इज डोमिनेंट इन नेचर? अभिनव, सक्षम? रेजोनेंस। रेजोनेंस ज्यादा डोमिनेंट, रेजोनेंस डोमिनेट करता है। जब डोमिनेंट है रेजोनेंस, तो यानी ये ज्यादा देगा, इसका मतलब ये प्लस आर है ना, देता है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर, तो सबसे कम एसिडिक होगा कि नहीं? इससे और इससे, इन दोनों में कंपेयर करें तो सबसे कम एसिडिक होगा, तो इसका पीके का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा कि नहीं? और वहीं पे बात करें इसकी बेंजोइक एसिड की, तो इसमें देने वाला तो कोई नहीं है ना एटलीस्ट, तो इसकी एसिडिक कैरेक्टर उतनी डिक्रीज नहीं होगी। तो सबसे ज्यादा ए का, देन सी का, देन बी का। दिस इज द आंसर ऑफ पीके वैल्यू। अगर एसिडिक कैरेक्टर की बात करते हैं हम लोग, तो बी का, देन सी का, देन ए का। अगर के का वैल्यू की बात करते हैं हम लोग, तो के के लिए भी यही होता। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर एक बार ए और सी का फिर से बता दीजिए कैसे। ए और सी, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका प्लस आई इफेक्ट तो होता ही है दिव्या, प्लस आई इफेक्ट नहीं, ये जो होता है OCH3, ठीक है, इसका होता है प्लस आर इफेक्ट। मतलब इसके पास जो लोन पेयर होंगे वो डोनेट करके रेजोनेंस में जाएंगे, ठीक है। यस सर। जब रेजोनेंस होगा इसका, ठीक है, तो और यहाँ पे तो ये इसके पास लोन पेयर नहीं है ना रेजोनेंस करने के लिए, तो ये बस प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। हाँ सर। तो प्लस आई और प्लस आर में डोमिनेंट कौन होता है? आर। आर को प्रायोरिटी देते हैं हम लोग, रेजोनेंस को प्रायोरिटी देते हैं। तो ये जब देने में ज्यादा होगा तो इसकी एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगी, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगी तो के का वैल्यू डिक्रीज होगी, के की वैल्यू डिक्रीज होगी तो पीके का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यस सर। तो बहुत ही आसान है, ठीक है। इसे लिख लीजिए और फिर बताइए मुझे। डन। स्लाइड चेंज करो। और क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दीजिए आप लोग, एनसीईआरटी के एक एक सवाल। Arrange the following in increasing order of their acidic strength. Acidic strength. इस क्वेश्चन को सही से करिएगा आप लोग।
दोनों करके उसके बाद आंसर दीजिएगा। फोर नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 3,4 डाई नाइट्रो benzoic acid and 4-methoxy benzoic acid. इसको भी एसिडिक स्ट्रेंथ में दोनों को करना है। प्लीज डू इट। हो गया। फर्स्ट में सबसे ज्यादा ए वेट अ मिनट, ये डिस्टरबेंस है, मैं थोड़ा डोर क्लोज कर दूं। दोनों आंसर आ गया अभिनव? फर्स्ट आंसर भेज दीजिए आप। सक्षम ए बी। सर एक बार बस आप 4 मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर बना देंगे। वेरी बैड सक्षम। बेंजीन, ठीक है, बेंजोइक एसिड और 4, 1 2 3 4। मिथॉक्सी क्या होता है आपका? OCH3। यस सर, यस तो इजी। सर, वो कंफर्म करा। तो सेकंड में सबसे ज्यादा 3,4 वाले थे। वेरी गुड। आपका ना अभिनव, आपकी आवाज बहुत स्लो आती है, इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ आप लिख के भेज दीजिए। ए का सबसे ज्यादा, देन बी का, देन सी का, देन डी का, ठीक है। सबसे ज्यादा
सर भेज दिए तो। देखिए यहाँ पे तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगा आपका सबसे ज्यादा एसिडिक ये हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा क्योंकि ये जो COOH से डायरेक्टली अटैच्ड कौन है, ब्रोमीन है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये, देन ये, उसके बाद आपका ये होगा, ठीक है, A B देन D एंड देन आ जाएगा आपका C। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, CH पे ही 2 CH3 है, ठीक है, CH पे ही 2 CH3 है और ये CH2 करना पड़ेगा, ठीक है, एंड देन COOH, ठीक है। और इसके जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, इसकी जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो CH3 CH2 CH2, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, मैंने कुछ ओके, ठीक है, ठीक है, मैंने ये गलत, यहाँ 2 हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास CH और COOH, ठीक है। और यहाँ पे देखिए CH2 CH2 COOH, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो मिथाइल, इसका भी प्लस आई इफेक्ट होगा, इसका भी होगा और इसका भी कुछ ना कुछ प्लस आई इफेक्ट होगा। जबकि यहाँ बात करें तो इसका होगा, इसका होगा और इसका होगा, ठीक है, नो डाउट। लेकिन ये डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, ज्यादा डिस्टेंस बढ़ जा रहा है, जिसकी वजह से प्लस आई इफेक्ट थोड़ा डिक्रीज कर जाता है। तो जो आपका C और D में जो आंसर होगा, ठीक है, उसमें ज्यादा एसिडिक ये होगा एज कम्पेयर टू दिस। अभिनव ये बात समझ में आई? सक्षम? और बी वाले पार्ट की बात करें हम लोग, तो देखिए बी वाले में क्या हो जाएगा अपने पास, बेंजोइक एसिड 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड 3,4 वाला जो होगा सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा विड्रॉइंग पावर है। तो ए इसको ले लेता हूं मैं, बी एंड देन सी एंड देन डी। तो सी का सबसे ज्यादा होगा, देन बी का होगा, देन ए का होगा, फिर डी का होगा, ठीक है। सक्षम एंड अभिनव और दिव्यम? यस सर। यस सर। आगे बढ़े, यस सर। चलिए। तो यहाँ पे अब टॉपिक डालिएगा रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। अभी OH बॉन्ड हमने किया था, अब COH बॉन्ड का हम क्या करेंगे, क्लीवेज करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले लिखिएगा फॉर्मेशन ऑफ अनहाइड्राइड। आज हम सवाल बहुत सारा करेंगे, एल्डोल और एल्डोल कंडेंसेशन, और आपका ये होगा क्या कहते हैं कैनिजारो, ठीक है। ये बस 2 टॉपिक जो होगा छोटा सा, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ अनहाइड्राइड की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ अनहाइड्राइड होता कैसे है, कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे 2 मोल, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा OH और ये हो गया। इथेनोइक एसिड ले लेते हैं हम लोग, इथेनोइक एसिड ले लिया हमने, और इथेनोइक एसिड से वाटर निकाल दीजिए। वाटर निकालेंगे बेसिकली यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और हीट करेंगे इसे। तो यहाँ पे या फिर हम ये कर सकते हैं कि P2O5 और हीट करेंगे ये डाल के। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और फिर ये O एंड देन C डबल बॉन्ड O और ये CH3 और ये CH3। तो ये इथेनोइक अनहाइड्राइड बन जाएगा। सो इजी। इसके बाद रिएक्शंस बहुत ही आसान है, आपको बस क्वेश्चंस करने हैं।
डन सर। बट इसमें वो क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड का मतलब कैसे हुआ, मुझे वो समझ नहीं आया। यहाँ देखिए, ये जब एक वाटर निकालेंगे तो COH बॉन्ड का तो क्लीवेज होगा ना, ओके ओके। ठीक है। बस अब देखिए अपने पास आएगा रिएक्शन विद, नहीं उसके बाद आ जाएगा अपने पास स्टेरिफिकेशन। पहले पढ़ते हैं स्टेरिफिकेशन। क्लास 10th में ही पढ़ा था आपने कि आपको क्या करना है, बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को मिक्स करना है। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड आपको एस्टर मिलेगा विद वाटर, दैट इज कॉल्ड स्टेरिफिकेशन, राइट। दिव्यम आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एक लेते हैं हम लोग RC OH, और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग R-OH, दैट इज अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे अब इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड करेंगे, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो अपने को सीधे सीधे मिल जाएगा RCOOR- और प्लस में H2, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन कहते हैं। दिस इज एस्टर। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, एस्टरिफिकेशन कह देते हैं। बहुत आसान होता है। डन डन सर। वेरी गुड। अब दूसरा लिख लीजिएगा आप, रिएक्शन विथ PCl5 PCl3 PCl एंड SOCl2। रिएक्शन विथ PCl5 PCl3 एंड SOCl2। टॉपिक डालिए जरा। तो इसका प्रोडक्ट बनाना बहुत ही आसान होता है। जैसे मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें रिएक्ट करा है हम PCl5 से, तो अपने पास जो प्रोडक्ट देगा यहाँ दे देगा असाइल क्लोराइड और प्लस में POCl3 एंड देन HCl। अगर इसी को आप PCl3 से रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ 3 मोल लेना पड़ेगा, और ये प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट 3 मोल्स देगा। और फास्फोरस का एक ऑक्सी एसिड इन द सेम वे RCOOH से अगर SOCl2 से करते हैं तो अपने को मिलेगा असाइल क्लोराइड विद सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl। और इसमें एक बात और ध्यान में रखना है, जैसे हमने हैलो एल्केन में पढ़ा था कि ये वाला जो होता है आपका प्रीफर्ड होता है। क्यों? क्योंकि अदर 2 प्रोडक्ट्स होते हैं SO2 एंड HCl आर गैसियस प्रोडक्ट, तो इसमें हमें प्यूरिफाई करने की जरूरत नहीं होती, सेपरेट करने की जरूरत नहीं होती। ये SO2 और HCl जो है बेसिकली गैस बन के निकल जाएंगे, तो अपने कंटेनर में क्या मिलेगा, बस आपको असाइल क्लोराइड, असाइल क्लोराइड ही मिलेगा। यस सर। डन। डन सर। डन एवरीवन। ठीक है, सिलेबस अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट ही हो गया है, ठीक है। तो आप लोग रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, और क्लासेस चले तो क्वेश्चंस डाउट वगैरह लेके आए। रिएक्शन विद अमोनिया, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया से रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे अमाइड देता है। क्या देता है आपका? अमाइड देता है। एज फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए CH3COOH से रिएक्ट कराए हमने NH3, ठीक है। अब ये एक सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो आपको इतना तो पता है कि ये जो H+ बन के निकलेगा, क्या बन के निकलेगा? H+। तो H+ बन के निकलेगा, तो ये इसके पास तो लोन पेयर है, ठीक है, और ये इसको डोनेट कर सकता है।
तो यहाँ पे सबसे पहले ये बनेगा CH3COO माइनस, क्योंकि H प्लस निकल गया, और ये इसको लोन पर देके NH4 पॉजिटिव बना लेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा NH4 पॉजिटिव। तो ये इन दोनों में एक कौन सा बॉन्डिंग हो जाएगा, आयनिक बॉन्डिंग, और इसको हीट कर दें हम लोग, और तो यहाँ से H2 निकल जाता है, और H2 जब निकलता है तो यहाँ बनता है आपका अमाइड। क्या बनता है, अमाइड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं अमोनियम एसीटेट कहते हैं इसको, अमोनियम एसीटेट, और इसे हम कहते हैं एसिटामाइड। डन सर। ओके, अब देखिए इस पे एक क्वेश्चन देता हूँ जो कि बहुत ही आसान है, यू कैन डू इट ऑन योर ओन। ठीक है, मैंने एक बेंजोइक एसिड ले लिया, COOH, बेंजोइक एसिड को रिएक्ट करा दिया NH3 से, तो फाइनल प्रोडक्ट बताइए जरा। बना सकते हैं। बेंजीनमाइड, वेरी गुड। तो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये COO माइनस NH4 पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे फिर से हीट करेंगे तो H2O निकलेगा, तो आपके पास बेंजीनमाइड, यही प्रोडक्ट बना था सक्षम। अभिनव, यस सर। यस सर। अभिनव एक बार जो आपने सवाल पूछा था वो दोबारा मुझे टाइप करके भेज दीजिएगा। दिव्यम, ये समझ में आया? हाँ सर। ठीक, चलिए ये वाला भी करके दिखा दीजिए। इसका भी इन द सेम वे करके दिखा दीजिए। सर हम इसमें NH3 के 2 मोल ले लें? ले सकते हैं, लेना ही पड़ेगा।
तो आपका प्रोडक्ट क्या आया, COO minus NH4 पॉजिटिव, देन COO minus NH4 पॉजिटिव, और उसके बाद अगर आप इसे हीट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ हीट नहीं करेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सबसे पहले हीट ही कर दीजिए, -H2O, तो यहाँ पे हीट करेंगे तो 2H2O निकलेगा, और 2H2O कहाँ से निकलेगा, ये इस तरीके से निकलेगा, आपको पता है CONH2, और इधर से भी क्या हो जाएगा, CONH2। अब यहाँ क्या होता है कि यहाँ थैलिमाइड बनाते हैं हम लोग। अब थैलिमाइड कैसे बनेगा, तो थैलिमाइड ऐसे बनेगा कि हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, अब और ज्यादा हीट कर देते हैं, पहले यहाँ नॉर्मल हीट करते हैं तो 2H2 निकल जाता है, अब स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो यहाँ से NH3 निकलेगा, NH2 निकाल दीजिए और एक H यहाँ से निकाल दीजिए, तो यहाँ थैलिमाइड बन जाएगा, जो अमीन में हमने गैब्रियल सिंथेसिस वगैरह में देखा था। तो ये C और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O, और एक नाइट्रोजन तो बच जाएगा, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है ना, एक नाइट्रोजन बच जाएगा, ठीक है, और आपके साथ एक हाइड्रोजन भी बचेगा, तो इसे हम कहते हैं थैलिमाइड, तो इसे लिख लीजिए। डन सर। डन एवरीवन? डन सर। चलिए अब देखिए यहाँ पे आ जाता है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप। सबसे पहला अपना आ जाता है रिडक्शन। रिडक्शन में देखिए अपने पास क्या हो जाता है, आपको पता है कि रिड्यूस करेंगे, जैसे कि मान लीजिए अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाया, एल्डिहाइड से ऑक्सीडाइज करके सीधे सीधे क्या बना दिया आपने, कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। कुछ ऐसे रिएजेंट होते हैं जो अल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में दे देते हैं, वैसे ही रिडक्शन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने ये महंगा वाला रिएजेंट यूज कर लिया, ठीक है, अब ये महंगा वाला रिएजेंट क्या हो जाएगा, LiAlH4 स्लैश ईथर, या फिर यहाँ पे यूज कर लिया आपने B2H6 पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में इसको हाइड्रोलाइज करा दिया आपने इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये सीधे सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट काफी स्ट्रांग है, तो अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिडक्शन लिख लीजिएगा। इसके बाद टॉपिक डाल लीजिएगा कार्बोक्साइलेशन। कार्बोक्साइलेशन भी अगर आपको याद हो क्लास 11th में ऑलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस में, तो इसमें क्या होता है कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, यहाँ क्या लेते हैं ज्यादा ध्यान दीजिएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया आपने, और इसको ट्रीट करते हैं बेसिकली हम लोग सोडा लाइम से। किससे ट्रीट करते हैं, सोडा लाइम से। अब ये सोडा लाइम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, वहां पे भी पढ़ा था आप लोगों ने कि सोडा लाइम क्या होता है बेसिकली, ठीक है। सोडा लाइम जो होता है वो मिक्सचर ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एल्केन देता है, प्रोडक्ट में क्या देगा, एल्केन, लेकिन इसका खासियत ये होता है कि ये हमेशा 1 कार्बन लेस देन पेरेंट सॉल्ट। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, CH3 CH2 COONA, ये क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसको ट्रीट कर दिया हमने NaOH प्लस CaO से, और इसको हीट कर दिया हमने
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ कार्बन टोटल काउंट करना है, कितना है 3 है, तो उससे कम कर दीजिए, 2 कार्बन का एल्केन बना दीजिए, 2 कार्बन का एल्केन, 2 कार्बन का मतलब क्या हो गया इथ, और एल्केन है तो इट विल बी इथेन, और बचा हुआ अगर बाई प्रोडक्ट देखिएगा तो ये Na2CO3 में चला जाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये समझ में आया दिव्यम? यस सर। अभिनव, आपकी तैयारी कैसे चल रही है? सही है सर, अभी तो थोड़ा बहुत जगह से कर रहा हूँ। हाँ, और सक्षम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। सक्षम, यस सक्षम सर। तो आप ऐसे मैसेज करते हैं? सर वो नॉर्मली था। अच्छा, वो आपके लिए नॉर्मल था, ऐसी ही बात करते हैं? नहीं सर, वो मैं वैसे ही पूछ रहा था तो उस समय। चलिए कोई नहीं। अभी फोकस करिए, जितना सिलेबस हो गया अपने पास क्या बचा है, इसके बाद अपने पास जो बचेगा, अभी तो पूरे पे क्वेश्चन करेंगे। ये एल्डोल और कैनिजारो के लिए मैं मतलब अलग क्लास इसलिए रखा हूँ क्योंकि उस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराना है, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अलग टाइप का वही है। क्रॉस एल्डोल है, कैनिजारो तो फिर भी आसान है। ये लिख लिया आप लोगों ने? Yes, चलिए वेरी गुड। तो अगर मैं आपको देता हूँ, ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल दूंगा जो एनसीईआरटी में दे रखा है, RCOONA, ठीक है, और इसमें मैंने क्या कर दिया, RCOONA में सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको हीट किया हम, प्रोडक्ट बता दीजिए मुझे क्या क्या आएगा। सर RH। RH, वेरी गुड। क्या आ जाएगा यहाँ पे? आ जाएगा, देखिए यहाँ पे तो बस R हो जाएगा, और R का मतलब अल्काइल ग्रुप, तो इसको एल्केन बनाने के लिए हाइड्रोजन को ही ऐड करना पड़ेगा, साथ में क्या दे देगा, Na2CO3, वेरी गुड। चलिए ये लिख लिया Done, sir. आपने, डन। चलिए इसके बाद ना अपने पास आता है एक हैरी पॉटर के नाम टाइप का रिएक्शन, उसमें जो वो होता है क्या नाम है, वर्ल्ड रिमोट है ना, इनका नाम है, बेसिकली नेम रिएक्शन है हेल वोल हार्ट जेलिंस्की रिएक्शन। तो यहाँ पे एक टॉपिक डाल लीजिएगा पहले,
substitution reactions in the hydrocarbon part. हाइड्रोकार्बन पार्ट में हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है हैलोजिनेशन। दो टाइप का आएगा, एक हैलोजिनेशन आएगा, एक रिंग सब्स्टिट्यूशन आएगा। तो ये हैलोजिनेशन देखेंगे कि अपने पास हैलोजिनेशन क्या है। तो देखिए अल्फा की बात होती है, तो अल्फा सबको पता है कि अल्फा क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है उससे डायरेक्टली अटैच्ड कोई कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा, और उस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड कोई हाइड्रोजन होगा तो उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। और हैलोजिनेटेड एट अल्फा पोजीशन, अल्फा पोजीशन पे ही आपको क्या करना है, हैलोजिनेट करना है। अब ये होता कैसे, ऑन ट्रीटमेंट विद, साथ साथ में लिखते जाइए, क्लोरीन और ब्रोमीन, ओनली क्लोरीन एंड ब्रोमीन की बात हो रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। पी ब्लॉक में पढ़ा था आपने, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड phosphorus to give alpha halo carboxylic acid, अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, दिस रिएक्शन इज नोन एज हेल-वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। चलिए लिख लीजिए। ये कैटलिस्ट भी होता है क्या एक्चुअली के लिए? क्या कह रहे हैं अभिनव? सर यही कैटलिस्ट भी होता है कि जो HBZ करके? कैटलिस्ट, अभिनव कैन यू टाइप इट, क्योंकि आपकी आवाज ना बहुत स्लो आती है। कहाँ है? ये जो HBZ करके कैटलिस्ट भी होता था। एक मिनट अभिनव, प्लीज टाइप इट। Excuse me, sir. हाँ बोलिए। So this reaction is also known as के बाद वो HCl word not लिखा है। ना ना, हेल, इट्स हेल, हेल एंड हेवन। कैटलिस्ट तो नहीं यूज हो रहा है, जो है आपका ये रेड फॉस्फोरस वगैरह। अभी रिएक्शन लिखता हूं मैं। रेड फॉस्फोरस माइट एक्ट एज कैटलिस्ट एज फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए RCH2COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये X2/ रेड फॉस्फोरस, और यहाँ पे सेकंड आ जाएगा आपका H2O। तो यहाँ पे अल्फा कार्ब हेलो अल्फा पे चला जाएगा X, और ये हो जाएगा COOH, और ये जो X होता है आपका क्लोरीन ब्रोमीन होता है, और इसका नाम हो जाएगा अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया? चल सर, यस सर आगे।
स्लाइड चेंज करूं? जी सर। यस अभिनव यहाँ जो कह रहे थे वो ऐसे नहीं होता, बस रेड फास्फोरस डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ X2। X2 जो होगा, X2 होगा क्लोरीन और ब्रोमीन होगा। ठीक है, थैंक यू। चलिए, अब जो दूसरा आता है आपके पास, रिंग सब्स्टिट्यूशन है। अब ये रिंग सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? ठीक है, तो सिंपल है, ये आपका फ्राइडल क्राफ्ट्स रिएक्शन की तरह होता है, और जो कि पहले ही टॉपिक डाले हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द हाइड्रोकार्बन पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए अपने पास क्या हो जाएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड में सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पे अपने पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड को जब हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं तो नाइट्रेशन होता है। क्या होता है? ये देख के नाइट्रेशन की याद आनी चाहिए। और ये जो नाइट्रेशन होगा आपका, सीधे सीधे नाइट्रो NO2 कहाँ जाएगा? मेटा ग्रुप पे जाता है। ठीक है, मेटा डीएक्टिवेटिंग एक्टिवेटिंग, और उसके बाद ये सीधे सीधे NO2 पे चला गया। तो ये हो जाता है आपका रिंग सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है आपका? रिंग सब्स्टिट्यूशन। वहीं पे बात करें, अगर मान लीजिए आपने बेंजोइक एसिड में Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 डाला, तो भी ये कहाँ जाएगा? आपका मेटा पोजीशन पे चला जाता है सीधे सीधे, और ये चला जाएगा यहाँ पे M ब्रोमो बेंजोइक एसिड। इसे लिख लीजिए पहले। डन सर। अभिनव, सॉरी, दिव्यम। 1 second sir. नेक्स्ट Done sir. क्लास एक दिन बाद है, तो उसमें जितने सारे क्वेश्चन हो पाए कर लीजिए। क्वेश्चन लिखिए जरा। विच एसिड ऑफ ईच पेयर shown here would you expect to be strong? चलिए करिए जरा।
सारे आंसर का जवाब दे दीजिए, सारे क्वेश्चंस। सक्षम ABCD कर लीजिए। 1A जो भी ग्रेटर है, वो बड़ा बड़ा नाम लिखिएगा तो इट विल टेक टाइम। थर्ड का देखिए दोबारा, अभिनव, व्हाट्स योर आंसर? वेरी गुड। दिव्यम, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। मेरा नाम राहुल गौर है और मैं उसके बाद दिव्यम, मेरा एक वाइवा का डाउट है। मैं बताता हूँ आपको। सिंपल है। इसमें तो ये हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, क्योंकि ये CF3 आ गया ना। -i वगैरह लगेगा, विड्रॉइंग पावर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, आप लोगों को ये साइनोहाइड्रिन, एसिटल, केटल में कोई दिक्कत है या पहली बार नाम सुन रहे हैं? बताइए। दिव्यम, सर अगर था देन मेरे को नहीं आइडिया, मेरे को पेपर नोट्स देखने पड़ेंगे। आप लास्ट क्लास में भी नहीं थे? सर मैं थर्सडे को नहीं था ना। हाँ, आप थर्सडे को नहीं थे, लेकिन थर्सडे को भी ये पढ़ चुके हैं। क्या नाम है? फर्स्ट टाइम? सक्षम, आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? क्या सर? साइनोहाइड्रिन। सर एसिटल सुना है सर। ओके, ये पार्ट काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जी सर। साइनोहाइड्रिन वाला अगर देखते हैं तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। रिवाइज के पढ़ा देता हूँ मैं इसे। तो ये बेसिकली, सबसे पहले एक तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर एक मैं सवाल पूछता हूँ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, एल्डिहाइड और कीटोन? एल्डिहाइड और कीटोन, इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? कौन बताएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में?
एनीवन? सर कीटोन। एल्डिहाइड शायद। कीटोन किसने बोला? देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है अपने पास, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास CH3, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ न्यूक्लियोफाइल आना चाहेगा, और यहाँ पे है आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और इधर भी न्यूक्लियोफाइल आना चाहेगा, या तो इधर से आ सकता है या फिर इधर से, तो किस में इजीली जाके अटैक कर सकता है? इसमें चला जाएगा इजीली, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस जो होगा कीटोन में ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, कीटोन में ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड, क्योंकि कीटोन में क्या होगा, एटलीस्ट CH3 तो होगा ही, अल्काइल ग्रुप होगा, और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, इस वजह से जो एल्डिहाइड होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू कीटोन। ये बात कीटोन। ये बात समझ में आया आप लोगों को? यस। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ें। जी सर। तो यहाँ पे आ जाता है, कुछ एग्जांपल्स आ जाते हैं बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन की, ठीक है। उसमें सबसे पहला आ जाता है आपके पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। तो देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड जब करने जाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड में, बेसिकली कार्बोक्सिलिक कार्बोनिल कंपाउंड में, बेसिकली यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन्स की बात हो रही है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड में, एल्डिहाइड और कीटोन में, जब हम हाइड्रोजन साइनाइड ऐड करते हैं, तो हाइड्रोजन साइनाइड जो होता है बेसिकली वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर प्योर हाइड्रोजन साइनाइड लेंगे तो ये रिएक्शन काफी स्लो चलता है, इस वजह से हाइड्रोजन साइनाइड को हम क्या करते हैं, बेसिक मीडियम से रिएक्ट कराते हैं, जिससे अपने को क्या मिल जाता है, CN माइनस मिल जाता है, साइनाइड, विच इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये क्या हो जाता है आपका, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन जाता है अपने पास, और इस न्यूक्लियो और इसके साथ क्या दे देगा, H2O बाहर निकल जाएगा। अब ये अपने को मिल गया आपको, ठीक है, क्या मिल गया, ये साइनाइड आयन, ठीक है। अब साइनाइड आयन से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। अब साइनाइड आयन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये बेसिकली देखिए ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, तो ये कार्बन पे अटैक करेगा इसका वैलेंस से सेटिस्फाई करने के लिए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा O माइनस, और ये हो जाएगा CN, और ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। ये बात समझ में आया? और ये होता है आपका टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, जिसको हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ये क्या होता है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब इस इंटरमीडिएट को बेसिकली हम लोग एसिड से रिएक्ट कराते हैं H प्लस से, तो ये अपना दे देगा सियानोहाइड्रीन। क्या दे देगा, सियानोहाइड्रीन। इसे यू कहते हैं हम लोग सियानोहाइड्रीन। तो सवाल ये भी पूछ सकता है कि सियानोहाइड्रीन बनाने के लिए हम CN माइनस क्यों यूज करते हैं, हम हाइड्रोजन साइनाइड क्यों नहीं यूज करते? तो प्योर हाइड्रोजन साइनाइड से ये रिएक्शन काफी स्लो होता है, दैट्स वाई हम CN माइनस लेते हैं उसमें से, ठीक है, और उसके बाद रिएक्ट कराते हैं तो अपने पास प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, यस सर। चलिए इससे लिखिए जरा। ट्यूसडे में जितने डाउट्स होंगे वो आप लेके आइएगा। पहले हम लोग एल्डोल करेंगे, फिर क्रॉस एल्डोल, कैनिजारो, सिलेबस खत्म होगा, फिर देखेंगे क्या।
हो जाए तो बताइएगा। यस सर डन। दिव्यम, यस सर डन। अभिनव, इसके बाद क्या आ जाता है आपके पास, यहाँ पे आ जाता है आपके पास एसिटल की बातें आ जाती है, एडिशन एसिटल और हेमी एसिटल की बात होती है। तो बेसिकली एडिशन ऑफ अल्कोहल की बात होती है, एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। अब ये एडिशन ऑफ अल्कोहल्स क्या है, ठीक है, यानी इसमें भी एल्डिहाइड या कीटोन्स में एडिशन ऑफ अल्कोहल करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए अपने पास क्या आ गया, RCHO, ठीक है। अब ये अपने पास RCHO आ गया, और इसमें क्या डालना है आपको, एल्डिहाइड में ये अल्कोहल तो डालना ही है, R-OH डाल दिया, और यहाँ हो गया HCl। तो ये देखिए रिएक्शन होता क्या है, जैसे मान लीजिए RC डबल बॉन्ड OH है आपके पास, फिर से ये क्या करेगा, चूंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा। अब यहाँ पे R-OH है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तो देखिए ये जाएगा, ये पॉजिटिव है, और यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव। तो आपको पता है नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे जाएगा, और पॉजिटिव वाला कहाँ जाएगा, नेगेटिव पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट देगा क्या, ठीक है, ये प्रोडक्ट दे देगा, देखिए हाइड्रोजन तो ऑलरेडी इसके पास है, तो मैं क्या लिख देता हूँ, RCH, ठीक है। अब कार्बन से कौन अटैच्ड हो रहा है, OH हो रहा है, ठीक है, और कार्बन से ऑलरेडी ये O- और R+, ठीक है, दोनों O- O- और R+, तो ये क्या बना लेगा, OR बना लेगा, ठीक है, OR-, ठीक है। ये बात समझ में आया कि नहीं, ये बात यस समझ में सर। आया। अब यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, अल्कोहल डालेंगे, वही अल्कोहल डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H+। अब यहाँ पे फिर से यही चीज कर सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे कर सकते हैं आप, ये पॉजिटिव बन के निकलेगा, और यहाँ पे क्या निकलेगा, नेगेटिव बन के निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों मिलके ये H2O बना लेगा, और ये R पॉजिटिव जो है वो यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCH, और यहाँ बन जाएगा आपके पास OR, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, OR-, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो होता है आपका हेमी एसिटल होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, हेमी एसिटल कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं हम लोग, एसिटल कहते हैं। H2O बाहर निकल जाएगा, तो बाई प्रोडक्ट में H2O दिखा दीजिए। डन सर। सक्षम, यस सर डन। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे जब ऐसे बात हो जाती है, तो अब हम हमने बस एग्जांपल लिया किसका, एल्डिहाइड का, ठीक है। अब कीटोन का एग्जांपल ले लेते हैं, उसको भी अल्कोहल से रिएक्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब कीटोन की बात करेंगे तो R और R तो आना ही आना है, ठीक है। अब यहाँ पे कीटोन ने इथाइलिन ग्लाइकोल ले लिया, तो यहाँ एक साइक्लिक स्ट्रक्चर दे देता है, CH2OH, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, CH2OH, और यहाँ पे भी वही चीज डालेंगे, HCl इन गैसियस स्टेट, HCl गैस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये सीधे सीधे एक CH2, और ये भी ये ऐसे बना लेता, और इधर R तो था ही, और इधर भी R था ही। तो इसका नाम जो होता है बेसिकली, और यहाँ से H2O निकल जाता है इन द सेम वे जैसे पीछे किया था हमने, इसका नाम होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल केटल, इथाइलिन ग्लाइकॉल केटल, तो ये
डी ब्लॉक सक्षम यस सर। जा रहा डन सर। डन। दिव्यम यस सर डन। वेरी गुड। अभिनव आपका हो गया? ओके। अब देखिए अपने पास जो दूसरा आ जाता है एडिशन, नेक्स्ट आ जाता है एडिशन ऑफ, एक मिनट रुक जाइए, काफी ये एडिशन ऑफ एल्डिहाइड वेट अ मिनट, एडिशन ऑफ एल्डिहाइड में तो ऐड करना है, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। अब देखिए एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव की बात करते हैं तो यही आपका कार्बोनिल कंपाउंड में बेसिकली एल्डिहाइड या कीटोन में, ठीक है, अमोनिया या इसकी डेरिवेटिव की बात करेंगे तो H2NZ, ठीक है। ये Z कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये डेरिवेटिव है, ठीक है। तो अमोनिया हो सकता है H भी हो सकता है उसके जगह, ठीक है, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, अराइल ग्रुप भी हो सकता है, OH भी हो सकता है, NH2 भी हो सकता है, ठीक है, C6H5NH2 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ भी वैसे ही रिएक्शन होता है आपके पास, ठीक है। एक इंटरमीडिएट बनेगा, कार्बन का 2 बॉन्ड है ही, ऑक्सीजन लेके भागेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा आपके पास बेसिकली डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाएगा आपका इंटरमीडिएट में, डबल से सिंगल होगा तो O हो जाएगा, और O के पास एक चला जाएगा आपके पास पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला, तो OH, और इधर आ जाएगा आपका NHZ, ठीक है। और यहाँ पे फिर से आपका आ जाएगा C डबल बॉन्ड NZ, ठीक है, NZ, क्योंकि यहाँ से वो H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेंगे Z इक्वल्स टू इधर अल्काइल, अराइल, OH, NH2, C6H5NH, NHCONH2 एक्सेट्रा, ये सारी चीजें होती हैं। डन सर। Done everyone? यस सर। एक लास्ट लिख लेंगे हम लोग, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट, नॉट सल्फेट, सल्फाइड लिखिएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फाइड क्या होता है? SO3 होता है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से आपका कार्बोनिल कंपाउंड में बेसिकली हाइड्रो एल्डिहाइड या फिर कीटोन में सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड को ऐड करेंगे, तो यहाँ एक इंटरमीडिएट बनेगा इन द सेम वे, ये सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा, पॉजिटिव वाला इधर चला जाएगा OSO2 H, और नेगेटिव वाला इधर आ जाएगा, तो नेगेटिव वाला इधर चला जाएगा, और पॉजिटिव, एक मिनट रुक जाइए, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव Na+ में जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ONA, और नेगेटिव वाला देखिए, नेगेटिव वाला कार्बन पे जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है कार्बन, और पॉजिटिव वाला ऑक्सीजन पे आएगा क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? नेगेटिव है। तो ये इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि सोडियम पे प्लस आएगा, इस पे क्या आएगा? टोटल माइनस आएगा। और फिर यहाँ पे क्या कर देंगे? बस प्रोटॉन ट्रांसफर कर देंगे, प्रोटॉन ट्रांसफर। जब प्रोटॉन ट्रांसफर करेंगे तो मतलब क्या है आपका?
कि सीधे सीधे ये जो है यहाँ हाइड्रोजन यहाँ और ये यहाँ, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका ओ। तो यहाँ ऐसे हो जाएगा OSO2Na और ये हो जाएगा OH, और इसको कहते हैं हम लोग बाईसल्फाइड एडिशन कंपाउंड, जो कि क्रिस्टलीन सॉलिड होता है, क्रिस्टलीन होता है। तो इसे लिख लीजिएगा। ट्यूसडे को अपन लोग करेंगे अल्डोल, क्रॉस अल्डोल, कैनिजारो, ठीक है। तो उसमें जितने भी डाउट हो वो क्लियर करेंगे, और पेपर अप्रैल में होने वाला है मेरे ख्याल से। तो अब ये आप लोगों के इस मंथ के एंड में प्री बोर्ड भी होंगे। यस सर। प्री बोर्ड की तैयारी अच्छे से करिए, बताइएगा कितना आया। ओके, थैंक यू सर। चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।